जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं। मैं आशा करके दोस्तों वीडियो पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते। सर, एक तो ये कि श्रीलंका ने जो हम्बनटोटा है एयरपोर्ट, जो कि चाइना बिल्ट एयरपोर्ट है, चाइना के पैसे से बना और उसके पर बड़ी लागत आई चाइना की, वो अब श्रीलंका ने इंडिया को दे दिया है। इंडिया ने उसको, जो इंडिया की फर्म्स हैं, उसने उसको ले लिया है। सो अगर इंडिया जो है वो अब उसको जब देखता है चाइना को, तो वो समझता है कि ठीक है। सो इंडिया को ये सारी की सारी बड़ी एडवांटेजेस मिल रहे हैं जो पाकिस्तान शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकता या शायद सोच भी नहीं सकता। हाल ही में चीन को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल हुआ ये है कि श्रीलंका के हम्बनटोटा में मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रबंधन का जिम्मा अब एक भारतीय और रूसी कंपनी को सौंप दिया गया है, वो भी अगले 30 सालों के लिए। श्रीलंकाई कैबिनेट ने 26 अप्रैल को इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। काफी इंपॉर्टेंट कि ग्वादर में एक अटैक हुआ है। देखिए, बलोचों का तो एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है चाइनीज के अगेंस्ट में कि साहब आप यहाँ से निकलो, नहीं तो हम आपको निकाल के देंगे। बलोचिस्तान की एक सुसाइड बॉम्बर ने चाइनीज के ऊपर अटैक किया था कराची में। दिस वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। सब लोग हैरान हो गए थे, यार बलोचों ने ये करा है, बिकॉज देयर गेम इज डिफरेंट, इनका स्टाइल डिफरेंट है, ये वैसे काम नहीं करते हैं। दे सपोज टू बी मोर सेक्युलर। और इससे पहले हमने देखा कि दुनिया के कई एक कंट्रीज, सेवरल कंट्रीज, जहां पर इंडिया ने पोर्ट्स ली हैं और वहां पर उनका काफी इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। जो इंडिया का इन्फ्लुएंस वो है हमारे डिफेंस का बजट क्यों इंक्रीज कर दिया, 20% इंक्रीज क्यों किया। दिफा के लिए खर्च करने का तखमीना है 1100 अरब रुपए। जरा इसको कंपेयर करिए, कर्जों के लिए और सूद के लिए खर्च करने के लिए जो रकम हमने रखी है वो डिफेंस बजट से कई ऊपर है। यानी 1620 अरब रुपए हमने कर्जों के लिए और सूद के लिए रखा है और 1100 अरब के ऊपर मसले हो रहे हैं कि डिफेंस के लिए क्यों रख दिया। जनरल साहब, ये क्यों रख दिया जी डिफेंस के लिए 1100 अरब रुपए? ये तो पाकिस्तान को नुकसान हो गया। बहुत सारे लोग तो सोशल मीडिया पे ये लगे हुए हैं। क्या जय हिंद दोस्तों, भारत और रूस ने मिलकर श्रीलंका में बहुत ही बड़ा झटका दिया है चाइना को। जी हाँ दोस्तों, चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से जो हम्बनटोटा में एयरपोर्ट है जिसे चाइनीज ने डेवलप किया था, वो जो है भारतीय और रूसी कंपनीज को संचालित के लिए हैंडओवर कर दिया गया। यानी अब जो वो एयरपोर्ट है उसकी देख रेख, उसको संचालन जो है भारतीय और रूसी कंपनीज करेंगे। एक टाइम पे जो वो चाइना के हवाले जाने वाला था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भारत की बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है। अगर चाइना भारत पे निगरानी करता है तो उस एयरपोर्ट से भारत जो है चाइना की बिल्कुल निगरानी कर सकता है। ठीक है, टिट फॉर टैट वाला मूव यहाँ पे हो गया। चाइना इससे काफी परेशान है और चाइनीज गवर्नमेंट ने तो ये भी कहा है कि इंडिया को चाइना का पीछा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जहां तक कि ग्लोबल टाइम्स में लिखा हुआ है कि भारत ने जानबूझ के चाइना का पीछा करने के लिए हम्बनटोटा में निवेश किया। ठीक है, देयर इज नो सेंस टू इन्वेस्ट इन हम्बनटोटा एयरपोर्ट फॉर इंडिया, ये कहना है चाइनीज मुखपत्र ग्लोबल टाइम का। क्यों भाई, जब तुम्हारा सेंस हो सकता है इन्वेस्ट करने का मालदीव में, भारत के पड़ोसी देशों में, तो भारत का क्यों सेंस नहीं हो सकता? ठीक है, मतलब अजीब अजीब सी बातें चाइनीज करते हैं, बस अपना हित देखते हैं, दूसरे करे तो इनको बुरा लग जाता है। बहुत बड़ी खुशखबरी है भारत के लिए। सर, एक तो ये कि श्रीलंका ने जो हम्बनटोटा है एयरपोर्ट, जो कि चाइना बिल्ट एयरपोर्ट है, चाइना के पैसे से बना और उसके पर बड़ी लागत आई चाइना की, वो अब श्रीलंका ने इंडिया को दे दिया है। इंडिया ने उसको, जो इंडिया की फर्म्स हैं, उसने उसको ले लिया है। ये तो आप बात कर रही हैं कि इंडिया जो है वो जो है अपना इंटरनेशनल जो उसकी एक्सपेंशन है अपनी एक्सपर्टीज के हवाले से या मैनेजमेंट के हवाले से वो शो कर रहा है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो टेक ओवर कर रहा है, ख्वाह कोई एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो या दूसरी जो है वो इस तरह की जो स्पेसीज हैं, तो उसमें वो शो कर रहे हैं अपनी एक्सपर्टीज और अपनी कैपेबिलिटी इस तरह की चीज़ों को रन करने के लिए। तो पाकिस्तान का तो जाहिर है इसमें इसलिए जिक्र नहीं आ सकता कि पाकिस्तान खुद अपने अंदर अपनी ज्यूरिसडिक्शन में इदारों को रन करने में बुरे तरीके से नाकाम हो गया कि फिर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन तो बहुत दूर रह जाता है। एम आई राइट सर? देखें जी, ये जो बात आप कर रही हैं, इस दौड़ में पाकिस्तान कहीं आता ही नहीं है, ना उसका कोई जिक्र है और ना इस तरह की किसी भी जो है वो स्टोरी में पाकिस्तान किसी तरीके से कोई इंटरेस्ट शो कर सकता है, जिसको अगर आप एक एक करके देखें तो आपको हैरत अंगेज
किस्म की सिचुएशन जो है वो नजर आएगी। अब एप्पल जो है वो क्यों पाकिस्तान नहीं आ सकता? वो पाकिस्तान में एक आधी कोई ऐसी, हम क्यों उनको चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, ऐसी कभी डिस्कशन भी नहीं हुई। मुझे लगता है कि वो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसकी कमी है। अब एप्पल जो है वो अपना प्रोडक्शन को ब्रॉडन करना चाहता है, इसीलिए वो इंडिया में आए हैं। सो ऐसा क्या है कि वो चाइना से तो निकले, इंडिया में आए, लेकिन इंडिया के अलावा वो कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, हो सकता है वो एयरपोर्ट और बाकी चीज़ें वियतनाम इधर उधर बना रहे हों, ठीक है। सो हमें जिन चीज़ों को देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या तरक्की ऐसे ही करेंगे। तो इसलिए जो है आप इसको किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं एक ऐसे मुल्क के साथ जो ना सिर्फ अपनी मामलात को जो है वो प्रॉपरली मनज़म करने में, मैनेज करने में कामयाब रहा है, बल्कि वो आस्ता आस्ता जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। अब उसमें रहा सवाल, जो श्रीलंका का एयरपोर्ट तो चीन ने जो बनाया था, तो वो एयरपोर्ट बनने के फौरन बाद जो है जो चीज़ सामने आई थी वो ये थी कि श्रीलंका की जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उसमें इस एयरपोर्ट का भी बहुत सारा रोल है। जो चीन से उन्होंने कर्जे लिए या चीनी कंपनियों को जिस तरीके से पेमेंट्स की, ये सारी चीज़ें, और जाहिर है चीन वो छोड़ के चला गया था। तो उसको जो है चीन अगर कोई चीज़ बनाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चलाएगा भी वही, बेसिकली तो वो उन्होंने बना के अपने पैसे ले के वो चले गए। तो इंडिया को उन्होंने दिया है उसको रन करने के लिए, जो कि एक अब इंटरनेशनल एक न्यू ट्रेंड है जिसको आप आउटसोर्सिंग कहते हैं। और ये मोस्टली जो है वो ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज हैं जिनमें गवर्नमेंट्स के भी शेयर हैं या नहीं भी हैं बाज़ जगहों पे, तो वो इस तरह के इंतजाम जो है वो करते हैं। तो इसकी बहुत बड़ी कोई स्ट्रेटेजिक अहमियत जो है वो अगर नहीं है, लेकिन इस हद तक बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ज़रूर है कि एक जो फाइनेंशियल जो डेवलपमेंट हो रही है और जो अचीवमेंट्स हो रही हैं इंडियन पोर्टफोलियो में, उसमें दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह आपकी जो बात है, जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं अरब मुल्कों के साथ जो हुए हैं या होने वाले हैं, तो वो तो स्टोरी बिल्कुल दूसरी है। क्योंकि बुनियादी तौर पे जो गल्फ स्टेट्स हैं, स्पेशली अरब की, उनकी जो वेल्थ है और उनकी जो परचेजिंग पावर है, वो उसको सामने रखते हुए जाहिर है कि दुनिया का हर कामयाब मुल्क जिसके पास कुछ चीज़ पेश करने के लिए हैं, कोई प्रोडक्ट है या सर्विसेज हैं, वो उनको अप्रोच कर रहा है। तो इस हवाले से जाहिर है इंडिया की ये एक सक्सेसफुल पॉलिसी रही है कि उन्होंने बहुत हद तक, सबसे पहले तो वहाँ की लेबर मार्केट में उसने पाकिस्तान और बांग्लादेश को पुश बैक किया और उसकी जगह जो है वो इंडियन स्पेस जो है वो बड़ी है। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से अरब दुनिया में एक जो ख़ास किस्म का इन्फ्लुएंस था और एक एंटी इंडिया एक जो माहौल मौजूद था उसको ख़त्म करके, तो उन्होंने बड़े बड़े मायदे किए, बड़े बड़े ट्रेड एग्रीमेंट किए जिसमें ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों तरफ से जो अरब कंट्रीज़ ने इंडिया में कमेंट किया और जो इंडिया ने अरब कंट्रीज में किया। तो ये एक ह्यूज किस्म की डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक जो अचीवमेंट्स हैं इंडिया के हवाले से उसमें। और जाहिर है कि उसमें पाकिस्तान भी इसमें भी कहीं नहीं आ सकता, चूँकि इकोनॉमिक अचीवमेंट तो बड़ी दूर की बात है। पाकिस्तान जो है वो एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक डिजास्टर के तौर पे एक क्लासिकल एग्जाम्पल इस वक्त बन गया है। और एक ऐसा मुल्क जिसकी इकोनॉमी सिर्फ इस बुनियाद पे रन कर रही है कि आपने $2 बिलियन जो है वो लेना है नेक्स्ट 2 मंथ्स और $2 बिलियन पे करना है नेक्स्ट 2 मंथ्स, जो कि कर्जा लेना है और कर्जे पे इंटरेस्ट देना है, और जो डे टू डे यानी जो जिंदा रहने का एक तस्वर होता है, 1 डे एट अ टाइम। तो दोस्तों, जहां चाइना को एक एक कदम पे करंट गवर्नमेंट मात देने की कोशिश कर रही है, एटलीस्ट ट्राई तो कर रही है। चाइना ने भारत को घेरने का प्लान 2001 से ही शुरू कर दिया था, कई राजनीतिक एक्सपर्ट्स कहते हैं। 2001 से लेके 2014 तक हमारी जो गवर्नमेंट थी वो सोई रही। उन्होंने इतने प्रयास ही नहीं करे कि चाइना भाई 2001 से घेर रहा है तो चलो हम 2010 से ही उनको काउंटर करने की कोशिश करें, ठीक है। लेकिन नहीं, वो तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए 2014 से 15 से चाइना को काउंटर करने के बारे में भारत ने कुछ सोचा। अगर अभी भी हम चाइना को काउंटर करने को नहीं सोचते तो आप सोचो चाइना कितना आगे निकल गया। आज चाइना नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका।
थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, यानी कि आपने कंप्लीट वीडियो देखा, मतलब आपको कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट जगा था इस वीडियो के माध्यम से। तो बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।